गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है ये, और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और शिक्षा। तो हम जानेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र और शिक्षा में क्या संबंध है, इस चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं लोकतंत्र का अर्थ। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारा भारत देश कई सदियों से अनेक प्रकार के शासकों से घिरा हुआ था। अनेक प्रकार के शासकों ने हमारे देश पर राज्य किया है ना, और कई सदियों और संघर्षों के बाद हमारा देश आज आजाद हो पाया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो पाया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा संविधान लागू हुआ। कब? हमारे भारत देश में। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारे देश में गणतंत्र बनाया गया और गणतंत्र की भावना को स्थापित किया गया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। अब लोकतंत्र जो है वो अब अधिकांश देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। अब वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या इटली हो या कोई भी शहर या देश हो, है ना। तो विश्व में कई शहरों में, कई देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। इनमें से एक देश हमारा भारत देश भी, इसमें भी लोकतंत्र की भावना बहुत अधिक स्थापित हो गई। लोकतंत्र के द्वारा ही हमारे देश के सारे कार्यों को किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लोकतंत्र के अर्थ से हम समझते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है। देखिए, लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी बोला जाता है। मतलब लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी बोला जाता है। सब तो आप ये सब तो शब्द सुना ही होगा आपने। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस एवं क्रेटिक से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेटिक से मिलकर बना है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के, जिसमें डेमोस का शाब्दिक अर्थ है पावर मतलब शक्ति, और क्रेटिक का अर्थ है पीपुल मतलब जनता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता की शक्ति मतलब पावर ऑफ पीपल। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? पावर ऑफ पीपल मीन्स लोगों की शक्ति है। लोगों के मत के अनुसार जो भी सरकार चुनी जाती है, जो भी कार्य होते हैं भारत देश में, वो लोकतंत्र के द्वारा ही होते हैं। और जब लोकतंत्र के द्वारा किसी सरकार को चुना जाता है और वो सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है। किसके मत से? लोकतांत्रिक मत से, मतलब जनता की इच्छा से। और जब कई लोग मिलते हैं तो वो जनता कहलाती है। जनता लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र शक्ति से हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित होता है। तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा शाब्दिक भाषा में। जब भारत देश में कई बार चुनाव होते हैं और उन चुनाव को संपन्न करने के लिए लोकतंत्र या समाज की शक्ति है, ये जनता की शक्ति का सहयोग लिया जाता है, जनता के मत का सहयोग लिया जाता है, तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, है ना। तो लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा जनता के हित में ध्यान में रखकर शासन करती है। लोकतंत्र शासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली होने के कारण विभिन्न विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। तो क्या है भिन्न भिन्न? जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी है लोकतंत्र के अनुसार, चलिए हम समझ लेते हैं। तो पहला हमारे समाजशास्त्री हैं कौन? प्लेटो के अनुसार हम समझेंगे। प्लेटो ने अपने शब्दों में लोकतंत्र की क्या भाषा लिखी है। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि लोकतंत्र और प्रभुत्व संपन्न लोकमत में अभिव्यक्त समाज के सामान्य मन और इच्छा के आधार पर उस
समाज विशेष का शासक हो। ये भाषा प्लेटो ने अपने शब्दों में लिखी है, लोकतंत्र की भाषा परिभाषा। और इसके बाद हमारा दूसरे हैं अरस्तु के अनुसार। अरस्तु भी एक बहुत बड़े शिक्षक शास्त्री हैं, इन्होंने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी है। इनके शब्द के अनुसार क्या है, लोकतंत्र जनता की सरकार है। लोकतंत्र जो है वो जनता की सरकार है। लोकतंत्र के द्वारा जो भी सरकार चुनी जाती है वो जनता की सरकार होती है, जनता के अनुसार चुनी गई सरकार होती है। फिर अब्राहम लिंकन के शब्दों में क्या है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जो है जनता जो भी निर्णय लेती है और जनता के द्वारा किए गए निर्णय और जनता के लिए किए गए निर्णय के लिए लोकतंत्र स्थापित होता है। मतलब जनता पूछती है कि कौन सा मतलब नेता जो हमारे देश को उन्नति पे ले जाएगा और जो जनता के लिए अच्छा होगा, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। फिर एक और परिभाषा है, सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सभी भाग लेते हैं। लोकतंत्र सीले का कहना है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता भाग लेती है। जनता, भारत देश की सभी जनता जो है लोकतंत्र के कार्यों में भाग लेती है, वो क्या है, लोकतंत्र है। तो जिसमें सभी भाग लेते हैं, सभी जनता भाग लेती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं। तो बच्चों की हमारी लोकतंत्र विशेषताएं जो ये 4 पॉइंट्स में विभाजित की गई हैं। ये हेडिंग्स में नहीं है, पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे इसको, तो चलिए समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता भारतीय संसद है। मतलब जो भारत हमारा संसद है, ये इसकी पहली लोकतंत्र की विशेषता है। और जो भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक क्या है, भारतीय संसद जो है वो भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है। राष्ट्र महत्व की अनेक समस्याओं के निराकरण में संसद ने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। मतलब राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, उसके महत्व में, उसकी समस्याओं में संसद ने अनेक भूमिका निभाई है, इसलिए उनको सुलझाने के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा की है। और क्या करा है, संसद ने इस चीज को निभाते हुए लोकतंत्र की रक्षा की है। दूसरा क्या है, भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषता इसकी धर्मनिरपेक्षता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जो है, हमारे देश में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, है ना, सब बताए के लोग रहते हैं। तो इसकी विशेषता ये भी है लोकतंत्र की कि धर्मनिरपेक्षता, कोई किसी के धर्म के अगेंस्ट नहीं रहता है और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषता इसकी धर्मनिरपेक्षता है। यहाँ जन्म, जाति, धर्म और लिंग आदि पर आधारित है। ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जन्म, जाति, है ना, धर्म और लिंग पर आधारित है। किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। तो इसमें मतलब धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। देश का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है। मतलब धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का है, किसी भी लिंग का है, वो मतदान कर सकता है। किसी भी शासनीय अवस्था, राजनीतिक पद पर नियुक्त हो सकता है। लोकतंत्र के अंतर्गत क्या है विशेषता, कि अगर कोई भी शासनीय या राजनीतिक पद है, अगर आप उसके लिए अवेलेबल है, मतलब उसकी नियमों के अनुसार आपके पास योग्यता है ना, तो आप उस पद पे भी नियुक्त हो सकते हैं। क्यों? लोकतंत्र के अंतर्गत। ये एक खास विशेषता है लोकतंत्र की। फिर तीसरी क्या है, भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषता, यहाँ
का आर्थिक नियोजन है, यहाँ का आर्थिक नियोजन है, मतलब जो तीसरी जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ का आर्थिक नियोजन, जो अर्थ वह है, जो धन की नियोजन के कार्य है उसका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आर्थिक संसाधनों का समुचित नियोजन करने के लिए पंचायती योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक संसाधनों का समुचित नियोजन करने के लिए, मतलब आर्थिक जो संसाधन है उसको इसका एक बनाने के लिए, उसको जुटाने के लिए पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया। मतलब आर्थिक नियोजन, आर्थिक संसाधन जो होते हैं उसको जुटाने के लिए पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया। वर्तमान में देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के आर्थिक संसाधनों का नियोजन करके देश के आर्थिक विकास को अग्रसर किया गया। मतलब तीसरी विशेषता तो ये है आर्थिक नियोजन, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के आर्थिक संसाधनों का नियोजन करके देश के आर्थिक विकास को बढ़ाया गया। 4 पॉइंट्स में है बच्चों, भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषता शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जिसके लिए देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्तर प्रदान करके शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, ताकि स्थानीय संसाधनों के समाधान में पंचायतें अपनी भूमिका का समुचित रूप से निर्वहन कर सके। क्या है 4th पॉइंट, भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषता शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। मतलब हमारे जो भारत देश में जो भी शक्तियां हैं उसकी विकेंद्रीकरण है। इसके लिए देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, मतलब लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज एक जो प्रणाली है उसको संवैधानिक स्तर प्रदान करके शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। उसको एक संवैधानिक स्तर प्रदान करके किसको, पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर प्रदान करके एक शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक ग्रुप बनाया गया, ताकि स्थानीय समस्याओं के समाधान में, ताकि स्थानीय मतलब अलग अलग जिले, अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग स्थान की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायतें अपनी भूमिका का समुचित रूप से निर्वाह कर सकें। अलग अलग स्थान के अलग अलग क्षेत्र में जो भी समस्या उत्पन्न होती हैं, पंचायतें जो है उसमें अपनी भूमिका निभाएं और उस समस्या का समाधान ढूंढें। तो ये हमारी 4 प्रकार की विशेषताएं हैं भारतीय लोकतंत्र की। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बच्चों हम लोग ने आज क्या पढ़ा, भारतीय लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।